सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना। निकालिए पृष्ठ क्रमांक 3, हमारी भाषा। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। पाठ क्रमांक 1, हमारी भाषा। हमारी भाषा, ये दो चित्र दिए हैं, दो अलग अलग प्रकार के चित्र दिए हैं। यहाँ पहले चित्र में बच्चे पुस्तकालय में प्रवेश कर रहे हैं। जो पहला चित्र दिया है ये पुस्तकालय का चित्र है, वहाँ पे बच्चे प्रवेश कर रहे हैं और एक आदमी उंगली से उनके संकेत से उन्हें चुप रहने को कह रहा है और दूसरा ये वहाँ पे जो आदमी है वो बच्चों को चुप रहने का इशारा कर रहा है। दूसरे चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथों के इशारों से वाहन चल रहे हैं और रुक रहे हैं। ये जो दूसरा चित्र है, ये चित्र में ये कौन है? ट्रैफिक पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस वाले वाहन चलने को कह रहे हैं और रुकने को कह रहे हैं। इसी प्रकार लाल हरी बत्तियाँ भी वाहनों को रुकने और चलने का संकेत देती है। आपने देखे हो, सिटीज़ में गए हो? हाँ, वहाँ सिग्नल होते हैं ना। रोड पे क्या होते हैं? सिग्नल होते हैं। वो सिग्नल पे कितने लाइट होते हैं? 3 होते हैं। हाँ, कौन से लाइट होते हैं? हाँ, लाल होता है, हरा होता है और पीला होता है। तो लाइट भी वाहन है रुकने के लिए और चलने का इशारा करती है। बस कंडक्टर सीटी बजाकर बस को रोकने या चलने को कहता है। बस कंडक्टर भी सीटी बजाकर, बस में गए हो आप लोग? हाँ, बस कंडक्टर भी क्या करता है? बस को रोकने या चलाने को कहता है। इन संकेतों द्वारा बात दूसरों तक पहुँचाई जा रही है। ये जो संकेत है, ये जो इशारा है, इसमें से क्या समझ में आ रहा है? दूसरे तक बात पहुंचाई जा रही है, परंतु इसको पूर्ण रूप से भाषा नहीं कह सकते। ये इशारों से जो होता है इसको पूर्ण रूप में भाषा नहीं कह सकते। एक दूसरे की बात समझने तथा समझाने के लिए ही भाषा की आवश्यकता होती है। एक दूसरे की बात समझने और समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बच्चा सबसे पहले आसपास रहने वालों की बातें करते सुनता है। बच्चा जो रहता है वो आसपास वाले, जैसे पास में रहने वाले मम्मी पापा की बातें सुनता है और इशारों से कुछ कहने का प्रयत्न करता है। बच्चों को, छोटा बच्चा रहता है, बात करते नहीं आती, तो क्या करता है? थोड़ा इशारों से बोलता है। फिर वस्तुओं के नाम बोलता है, फिर उसको जो चीज़ चाहिए वो नाम बोलता है। धीरे धीरे वो पूरे वाक्य भी बोलने लगता है। कुछ बड़ा होने पर पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। छोटा बच्चा रहता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्य बोल लेता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तब पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। हम भी अपनी बात बोलकर या लिखकर ही दूसरों तक पहुंचाते हैं। बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक बात पहुंचाते हैं। समझिए। एक दूसरे के विचारों और भावों को समझने का साधन भाषा है। एक दूसरे के विचारों और भावों को समझने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के 2 रूप है। भाषा के 2 रूप है। बोलकर प्रकट किए गए विचारों को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा के कितने रूप है? 2 रूप है। बोलकर प्रकट किए गए विचारों को मौखिक रूप, लिखकर अपनी बात बताई जाती है तो वह भाषा का लिखित रूप हो गया। जो लिखकर अपन दूसरों तक बात पहुंचाते हैं वो कौन सी हो गई? लिखित रूप हो गई। बच्चा सुनकर, बोलकर और लिखकर भाषा सीखता है। बच्चा भाषा कब सीखता है? सुनकर, बोलकर और लिखकर। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, उर्दू आदि। प्रत्येक देश की अलग अलग भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु भारत के अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग भाषाएं भी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन भारत में अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग राज्य है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमिया, कश्मीरी, पंजाबी आदि भाषा है। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा हो गई।
संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत है कौन सी है? संसार की सबसे पुरानी भाषा है। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु आदि कई भाषाओं के मूल में ही संस्कृत है। जो हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु ये जो भाषा बोले जाते हैं उसका मूल क्या है? संस्कृत है। भारत में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं और भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, जिनमें हम अपनी बात लिखकर बता सकते हैं। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। हर भाषा का लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको कहते हैं लिपि। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन, और उर्दू की फारसी। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यकता है। भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। क्या सीखा हमने आज? मन के विचारों, भावों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक, लिखित। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की अनेक भाषाओं के मूल में संस्कृत है। लिखने के लिए निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।